आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें साइन रेशियो और उसकी आइडेंटिटीज़ के संबंधित सूत्र न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री सारणी जो कि 90 डिग्री तक होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सारणी में सबसे पहले हम इसके रेशो को लिखते हैं। तो रेशो पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट। तो ये रेशो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिख लिया। और इसमें जो एक्यूट एंगल में हम सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं, फिर 30 डिग्री लेते हैं, फिर 45, फिर 60 और 90। इसकी एक सारणी होती है, इसको याद करना सरल है। किसी एक का मान अगर हमको याद है साइन का ही, तो हम सारे मान बाकी के निकाल सकते। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, और 60 का मान √3/2 होता है, और 90 का मान 1 होता है। अब इसका कॉस का निकालना तो साइन का मान का उल्टा कर देते हैं। तो जनरली ये हो जाएगा 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हमको 10 का मान निकालना है। मैं क्रमशः लिखता जाऊंगा। 10 का मान निकालना, 10 का एक सूत्र होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस थीटा होता है। तो इसी को अगर इस रूप में लिख दे तो 0/1 का मान होता है 0, 1/2 ऑब्लिक √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, साइन बटे कोस तो 1 हो जाएगा। इसको ऊपर 2 चला जाएगा, 2 कट जाएगा, √3 रह जाएगा। और 1/0 यानी किसी का न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए यानी अंश बटे हर 0 हो जाए तो उसका मान नॉट डिफाइन हो जाता है, अनंत हो जाता है। कॉट है, कॉट को 10 के उल्टे संदर्भ में भी लिख सकते हैं और कॉस बटे साइन भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। तो हम ये उल्टे संदर्भ में लिख देते हैं, नॉट डिफाइन आ जाएगा, अनंत, इसके बाद √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बाद √3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इसके बाद आता है सेक। सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो कोस के मान को हम उल्टे संदर्भ में एक तो 1 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1/0 यहाँ 0 है। तो ये 1/0 यानी हर में 0 है, तो इसका मान अनंत हो जाएगा। सेक के बाद कोसेक है। तो कोसेक का मान हम इसको उल्टा ही ले लेंगे, वैसे 1/sin भी हो सकता है, मगर हम उसको उल्टा लिख देते हैं तो ये हो जाएगा अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। तो इस तरह से ये 6 रेशो को 0 से लगा करके इन एंगलों में ये मान निकाल लिए। और ये कंठस्थ याद होना चाहिए, ये हर लड़के को कंठस्थ याद होने चाहिए। और ये याद हैं तो इससे संबंधित काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे, तो ये मान आपको याद हो जाएंगे। इसको याद करें। हम अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आसान है। साइन का मान अगर आपको याद है तो उससे फार्मूलों का उपयोग करके बाकी सभी के मान निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा। कुछ हम एक्सरसाइज लिख लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज इसमें है 1 + 10² 60 डिग्री का मान कितना होगा। तीसरा है 1 - कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, बी, ए और सी, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे। एक पांचवा क्वेश्चन है साइन थीटा × कोसेक थीटा प्लस
कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, इसका मान कितना होता है। तो ये क्वेश्चनों को हम रेगुलर करेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। और अगर हम दो LCM ले लें, ये 1 + √3/2 हो जाएगा। इसी तरह 1 + tan 30 का मान 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे और 1 + 3 हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। 1 - कोसेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है, तो 1 - √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ये 1 - 2 हो जाएगा और ये इसका मान -1 होता जाएगा। तो इसके बाद ये किसी समकोण त्रिभुज में जो एक्यूट एंगल बाकी के दो होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और उनका योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर A और +C ये 90 डिग्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर आप उसको C को लिखना चाहो तो ये 90 - A हो जाएगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, A और C। B 90 डिग्री है, तो पूरक कोण भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा और कोसेक थीटा है, वो साइन थीटा का उल्टा होता है फार्मूला। और कॉस थीटा और कॉस थीटा के बाद सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं और ये आपस में कट जाएंगे, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न हमने लिए थे जो इस सारणी के आधार पे थे, कुछ और एक अलग तरह के सूत्र पे थे। तो इनका मान हमने ये निकाला है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने करके बताए। तो CBT वगैरह आजकल जो परीक्षाएं होती है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और ABCD विकल्प होते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इजीली हम इनके मान निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम 5 क्वेश्चन और। छठा क्वेश्चन है, ये समकोण त्रिभुज के संदर्भ में ही है। ये 90 डिग्री है आपका B, ये A और ये C है। और इसमें यह है कि अगर जिस एंगल को आप थीटा मानते हैं तो उससे लगती हुई भुजा जिसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स, इसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं, ये AB कहलाएगी। और अपोजिट साइड्स, वो थीटा के जस्ट अपोजिट जो होती है, इसको हिंदी में हम लंब बोलते हैं, वो BC होगी। और AC जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है AC, इसको हम कर्ण बोलते हैं और इसको हम हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह बदल दिया जाए, ये A जो थीटा आपने नहीं मानते हुए ये 90 डिग्री है और C को अगर थीटा मान लो, तो अब पूरा बदल जाएगा। जो BC है, पहले जो लंब था अपोजिट साइड, वो एडजेसेंट बन जाएगी, ये एडजेसेंट बन जाएगी। और AB जो है थीटा इसको माना तो AB है, वो अपोजिट साइड बन जाएगी, लंब जिसको कहते हैं। तो ये आधार बन जाएगी, ये लंब बन जाएगी। और AC है वो तो वही रहेगा, हाइपोटेनियस कर्ण। तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि जब थीटा ये है तो ये AB आधार होगी और BC लंब होगी। और थीटा अगर C को मानते हो तो BC आधार होगा और AB लंब होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन और भी हम इसमें ले सकते हैं। और ये ABCD के फॉर्म में क्वेश्चन विकल्प दिए हुए होंगे और आपको उसमें सिलेक्ट करना होगा। एक क्वेश्चन और है जिसको लेते हैं, जैसे अधिक कोण जो 180 डिग्री तक का होता है। ड्राइंग के संबंध में भी CBT सब मिक्स हो गया है। तो जैसे ये यहाँ से अगर ये बिंदु मानते हुए ये यूँ करते हैं, ये 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कोण आपको दे दिया गया है, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री दे दिया, तो कहेंगे आप ये कोण कितना है, तो ये 180 में से ये 45 डिग्री घटा देंगे हम, तो ये सीधी सी बात है कि 135 डिग्री रह जाएगा, क्योंकि 135 और 45 ये 180 हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जैसे ये 135 डिग्री दे दिया और अगर आपको यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो ये थीटा का मान कितना है, तो आप इसको 45 डिग्री निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर सिंगल जैसे समकोण के रूप में लें, ये यहाँ से ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में आपको अगर थीटा का मान यहाँ पे कुछ दे रखा है, जैसे थीटा का मान ये 25 डिग्री दे रखा है यहाँ पे,
कोई एंगल 25 डिग्री दे रखा है और यहाँ थीटा मान निकाल मतलब या कुछ और एंगल दूसरा है वो निकालना है, या ए 25 दे दिया, बी निकालना है, ऐसे किसी भी तरह। तो ये बी निकालना थी 9 यहाँ से यहाँ तक, ये आधा, ये इसका हाफ कर देंगे तो ये एक क्वाड्रेंट हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर है। और 90 में से जब 25 को घटा देंगे तो ये 65 डिग्री हो जाता है। तो ये कोण थीटा जो है वो 65 डिग्री हो जाएगा। तो ABCD में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इधर 65 लिख दिया तो और इधर छोड़ दिया तो 25 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है कि कोई आकृति आपको दे दी इस तरह की, जैसे ये आकृति है, इसका नाम क्या है, ऐसा पूछ किया। तो ये जो आकृति दी गई है, एक तो पिरामिड होता है, एक प्रिज्म होता है। तो जो पिरामिड होते हैं उसके टॉप लेवल पे सारी साइडें वर्टेक्स पे मिली होती है, जबकि प्रिज्म जो होता है उसके टॉप और बॉटम एक जैसा होता है। ये एक तो प्रिज्म है पहली चीज़। प्रिज्म के अंदर ये बेलन है, ठीक है। बेलन के बाद हम अगर इसकी और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो हम ये कहें कि इसका सूत्र अगर इसके निकालना चाहें तो इसका आयतन का सूत्र क्या है। तो इसका जो टॉप और बॉटम की जो आकृति है सर्कल की, उसका एरिया लेकर के उसकी ऊंचाई, यहाँ से ये h है, इसका गुणा कर देंगे तो ये πr²h, ये इसका वॉल्यूम हो गया, आयतन। अब इसको कहें कि इसका सर्कुलर क्षेत्रफल क्या है, वृत्तीय क्षेत्रफल। तो हम इसमें वृत्तीय क्षेत्रफल में निकालना चाहें तो 2πr तो परिधि है और h का गुणा कर दें तो 2πrh, ये इसका वृत्तीय क्षेत्रफल हो जाता है, यानी राउंड क्षेत्रफल जो हो जाएगा। और इसको टॉप और बॉटम दोनों इसके आधार के हैं, एक टॉप का और बॉटम का, ये सर्कल के रूप में है। तो ये दोनों जोड़ दें तो ये 2πr², इस तरह से ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। तो इसमें जुड़े हुए कई क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। तो मैंने 10 क्वेश्चन अभी लिए और इसको एक एक करके बताया। तो ये सारणी प्लस ड्राइंग के भी हैं और ये आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया हो। आओ अब हम 90 डिग्री से ऊपर के कोण के मानों को किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानकारी बढ़ा। अधिक कोण 90 से लगा करके आगे जितने भी मान होते हैं उसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्कुलर रूप में हम चलते हैं, जैसे ये सर्कुलर पद्धति है और उसमें एक वेक्टर जो चलता है, जो इसके केंद्र बिंदु से इसको हम इस दिशा में चलाते हैं तो इसको हम धनात्मक मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ये वेक्टर चलता है, ठीक है। अब इसमें ये पूरे चक्कर में 360 डिग्री बनते हैं। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट जिसको चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। और एक चतुर्थांश जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह 4 चतुर्थांश 360 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये 0 डिग्री है तो ये 90 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हो गया तो ये 180 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ आए तो 270 हो गया, और वापस यहाँ आए 360 हो गया। तो यहाँ पे 2 एंगल हो गए, 0 और 360। तो ये क्वाड्रेंट के आधार पे साइन के जो रेशो हैं उसको हम पूरी तरह से किस तरह से समझेंगे। तो इसको मैं एक बार फिर से अलग अलग तरीके से आपको हर एक क्वाड्रेंट को लेके अलग अलग। तो सबसे पहले हम प्रथम क्वाड्रेंट को लेंगे। तो प्रथम क्वाड्रेंट जो होता है, जैसे इसमें ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है और ये माइनस होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ग्राफ पेपर पे जब हम कभी किसी चीज़ को लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में एक्स पर राइट साइड में प्लस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस होगा, और वर्टिकल में अप में प्लस होगा, डाउन में माइनस होगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं। यहाँ ये कि त्रिभुज मान लिया, इसको हमने ये 90 डिग्री का त्रिभुज, इसको थीटा मान लिया। तो आप इसमें देखेंगे कि ये 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री तक
साइन के जो रेशो है 90 डिग्री तक क्या सिचुएशंस बनती हैं उसके बारे में बोले। अब ये थीटा माना है तो ये आपकी एडजेसेंट साइड कहो चाहे इसको बेस कहो, और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये हाइपोटेनियस कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। हिंदी में ये आधार होगा, ये लंब और ये कर्ण है। तो ये भी प्लस का है, इधर जा रहे तो ये भी प्लस का है, और ये कर्ण ने अगर वो जो पाइथागोरस प्रमेय से निकालो प्लस प्लस स्क्वायर तो ये भी प्लस है, यानी तीनों प्लस के आ रहे हैं। तो इस तरह से प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 से 90, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशो पॉजिटिव के आते हैं, यानी पॉजिटिव मान होता है 0 से 90 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 के 90 में सभी साइन के रेशो 0 से 90 के वो पॉजिटिव होंगे, सभी का मान पॉजिटिव लिया जाएगा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसमें भी हम इसी तरह से त्रिभुज की कल्पना करेंगे। ये त्रिभुज, ये थीटा हो गया, तो आप देखेंगे कि ये माइनस हो रहा है। माइनस क्या हो रहा है? बेस। और लंब जो है परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब कहते हैं, जिसको ये एडजेसेंट साइड है या अपोजिट साइड है, इसको हम लंब कहते हैं, ये प्लस ही रहता है। और कर्ण है वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है अंडरवुड में, तो वो प्लस ही आता है। तो अब यहाँ पर जो दो प्लस हैं उनकी हम स्थिति देखेंगे कि प्लस, एक तो कर्ण प्लस है और लंब प्लस है, और लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, ये दो साइन के रेशियो होते हैं, साइन और कोसेक। ये दोनों प्लस होंगे किसके बीच में? 90 से 180 में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए, परंतु बाकी के चार रेशो जो है वो माइनस के होंगे। बाकी के चार रेशो है ट्रिग्नोमेट्री के, वो माइनस के होंगे। ठीक है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये फिर वही त्रिभुज की हम कल्पना करेंगे। ये 90 डिग्री का त्रिभुज है, इधर 90। तो इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि बेस वो भी माइनस का है, और परपेंडिकुलर लंब है वो भी माइनस का है, कर्ण तो प्लस का होता ही है। और आप ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर आधार लंब बटे आधार और आधार बटे लंब के दो हैं, एक तो tan होता है और एक कोट होता है। ये दोनों माइनस बटे माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों प्लस के होंगे, tan और कोट, और बाकी के चार रेशो वो माइनस के ले जाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर वही हम थीटा की कल्पना करेंगे, ये लेंगे, ये 90 डिग्री लेंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे एडजेसेंट साइड है बेस, वो प्लस की होगी, और अपोजिट साइड यानी लंब परपेंडिकुलर ये माइनस की होगी, और कर्ण जो है हाइपोटेनियस ये तो प्लस ही होगा। तो प्लस यानी आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार से रिलेटेड जो रेशो है वो प्लस के होंगे, यानी कोस थीटा और सेक थीटा जो रेशो है ये दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस के होंगे और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो ये एक जनरल अध्ययन करने का ये तरीका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन के मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस के होंगे 0 से 90 में। 90 से 180 में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फिर 180 से 270 के बीच में tan और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। फिर 270 से 360 के बीच में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव। और ये कैसे निकाला? ये कि दो प्लस वाली भुजाएं हैं त्रिभुज की, उससे जुड़े जो रेशियो हैं, जैसे कोस थीटा और सेक थीटा, इससे जुड़े हुए हैं कर्ण और आधार, आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, वो दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये हमको याद रखना है। तो ये फर्स्ट चीज़ 11th की मैथमेटिक्स में भी है, 10वीं के बाद ही 11 में है और 12वीं में भी है। तो ये बहुत उपयोगी है। तो इसके आधार पे हम एक लंबा मतलब किसी भी मान तक के कोणों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखें।
तो एक तो क्या है कि समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसका मल्टीपल लेते हैं, जैसे 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, 5 इंटू 90 मल्टीपल, 6 इंटू मल्टीपल, 7 इंटू मल्टीपल। ये इसलिए लिया है कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, 360 डिग्री, और ये आगे इसमें हो जाएगा 90 डिग्री जोड़ दोगे तो ये 45, 450, 540 और 630, ये आगे से आगे एंगल बढ़ते जाते हैं। तो क्वाड्रेंट में जब हम चलते हैं तो ये हम इस तरह से चलते हैं, 90, 180, 270, 360, ये फिर ये पांचवा समकोण, छठा, सातवां, ये इस तरह से हम ग्राउंड चलते रहते हैं। परंतु इस स्थिति में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सम मल्टीपल है, सम मल्टीपल 90 के कौन से, 2, 4, 6, 1.5, और एक है ऑड मल्टीपल, विषम मल्टीपल जिसको हम कहते हैं, जैसे 1, 3, 5 और 1.5। तो सम मल्टीपल में साइन का जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशो है वो बदलता नहीं है, जैसे साइन है साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा। परंतु विषम मल्टीपल के अंदर, विषम मल्टीपल समकोण का विषम मल्टीपल है, तो उस स्थिति में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो बदल जाता है। तो वो कैसे बदलता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। साइन है तो उसका कोस हो जाएगा, और कोस है तो उसका साइन हो जाएगा, समझ। दूसरा, टेन है तो उसका कोट हो जाएगा, और कोट है तो उसका टेन हो जाएगा। सेक है तो उसका कोसेक हो जाएगा, और कोसेक है तो उसका सेक हो जाएगा। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि विषम मल्टीपल समकोण के अगर आप लेते हो तो साइन को कोस में बदलेंगे, या कोस हो तो साइन में बदलेंगे, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक, और कोसेक को सेक में। तो इसके आधार पर ये परिवर्तन होता है, और उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तभी इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। तो एक हम यहाँ पे ये लेते हैं कि जैसे क्वाड्रेंट होता है तो ये 0 भी होता है, 360 डिग्री भी होता है, और अगर माइनस थीटा लिखा हुआ है तो और इसको त्रिकोणमिति का कोई रेशो हम लगाते हैं, जैसे हम इसके साथ साइन लिखाते हैं, साइन माइनस थीटा है, तो इसको हम साइन 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको साइन करके आप 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका मान निकालते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। पहली एक्सरसाइज जो हम ले रहे हैं इस तरह के स्थिति में, पहले जो एक्सरसाइज हम लेंगे वो है साइन 90 डिग्री से ऊपर के मान, जो कि ट्रिग्नोमेट्री सारणी के अनुसार हमको मिल जाए। इसमें ये एक स्थिति और वो स्थिति ये बनती है कि कुछ एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्री सारणी के आधार पर नहीं मिलते हैं, फिर वो उनका लॉग टेबल से निकालना पड़ता है। तो ये अब धीरे धीरे सिलेबस में लॉग सारणी से निकालते हैं। तो सिलेबस जो है और जो प्रश्न है वो साधारणतः सारणी के अनुसार ही आते हैं। तो जैसे साइन 135 का मान निकालना है, ठीक है, तो साइन 135 में पहले एक समकोण का ही मल्टीपल चलेगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन 1 इंटू 90 और 90 प्लस 45 डिग्री, तो ये दोनों मिला के 135 डिग्री हो जाता है। अब हम इस क्वाड्रेंट में चलते हैं, 135 यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 चले 45, तो अब ये एक है वो क्या है, विषम है, इसलिए विषम में साइन का ये कॉस हो जाएगा, और ये जो थीटा डिग्री है यहाँ पर वो हम लिख देंगे 45 डिग्री। अब कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अब दूसरी चीज़ें यहाँ चिन्ह क्या आएगा, हम इसको कॉस को नहीं देखेंगे, हम इसको साइन को देखेंगे, या साइन के आधार पर चिन्ह का निर्धारण होगा। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में जो लंब बटे कर्ण वाली स्थिति जो है वो प्लस प्लस की होती है, तो उसके आधार पर साइन और कोसेक ये प्लस होते थे, इसके प्लस का 1/√3 1/√2 होगा। ये इसका साइन 135 का मान प्लस 1/√2 होगा। ये इस तरह से निकालते हैं। दूसरा सवाल है tan 315 डिग्री।
अब इसको हम करना चाहें तो समकोण के कितने मल्टीपल आएंगे, 3 इंटू 90 270 डिग्री हुआ, और उसके बाद फिर प्लस करेंगे तो 45 डिग्री, तो ये 315 हो गया। अब इसी तरह से हम क्वाड्रेंट में चलते जाएंगे, तो एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, फिर इसके बाद प्लस है तो ये 45 में गए, और 3 समकोण है इसलिए ये विषम है तो ये कोट हो जाएगा, और ये एंगल इसका 45 डिग्री आ जाएगा। और कोट 45 डिग्री का मान जो होता है वो कोट 45 का मान जो होता है वो 1 होगा, कि कोट कोस बटे साइन होता है, कोस का मान भी 1/√2 होता है, साइन का मान 1/2, दोनों का आपस में कट जाएंगे तो 1 होता है। कोट 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। परंतु यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, ये कोट के आधार पर हम निर्धारित नहीं करेंगे, हम tan के आधार पर निर्धारित करेंगे, और tan के आधार पर हम चलेंगे। पहला गार्डन, दूसरा गार्डन, तीसरा गार्डन, ये चौथे गार्डन में आ रहा। और चौथे गार्डन में जब हमने पढ़ा था कि चौथे गार्डन के अंदर जो है कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, क्योंकि कर्ण बटे आधार के पर दोनों प्लस है और दोनों आधार पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये -1 होगा। नेक्स्ट सवाल हम फिर करेंगे इसका। तो ये सवाल एग्जैक्ट ऐसे ले रहे हैं जो सारणी से जिसका मान हमें सीधे मिल जाए। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो सारणी से सीधा मान नहीं निकल सकता, तो हमको फिर लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। परंतु हमारी जनरली CBT की इस तरह की एक्सरसाइज में सारणी से ही सीधे निकल जाए, इसी तरह का तक का लेवल ABCD में था। जैसे tan 330 का मान निकालना है, तो ऐसे इसको अगर हम 3 समकोण नहीं लेके 4 समकोण कर दिया तो ये 360 डिग्री हो गया। अब हम इसमें घटाएंगे, घटाने के 330 लाने के लिए हमें 30 डिग्री को घटाना पड़ेगा। अब इन 4 समकोण है तो tan ही रहेगा, और ये 30 डिग्री लग जाएगा। और ये क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 के बाद 30 ही घटा रहे, चौथे क्वाड्रेंट में है, तो ये -tan 30 हो जाएगा, और -tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो ये इसका मान निकल गया। इस तरह से इसमें मान निकालेंगे। जो चौथा सवाल है, जैसे सेक 225, अब इसमें सेक करके 2 समकोण, 2 × 90 180 + 45 हो गया, और 2 समकोण सेक का सेक ही रहेगा और 45 डिग्री, और सेक 45 का मान जो ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है ये देखिए। तो क्वाड्रेंट हम जब बात करेंगे 1 2 और तीसरा क्वाड्रेंट इसकी में आ रहा है, क्योंकि 180 हुआ, 180 के बाद ये 45 तीसरा क्वाड्रेंट में आया। तीसरे क्वाड्रेंट में सेक माइनस का होता है, तो -सेक 45, और सेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है। सेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है, तो ये माइनस के √2 हो गया। तो इस तरह से भी जो CBT क्वेश्चन में काफ़ी है, परंतु ये सामान्यतः ये ध्यान रखते जाता है कि ये समकोण, विषम और सम के आधार के बाद जो एंगल एक्यूट एंगल आता है वो सारणी से जिसका मान निकल जाए वो आता है। और मेन जो ध्यान रखना है वो हमने क्वाड्रेंट के आधार पर जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या रहेंगे उस आधार पे। तो ये भी बहुत उपयोगी है 10वीं 11वीं 12वीं वालों के लिए, और इसके साथ ITI पॉलिटेक्निक और ये सबके लिए उपयोगी है। और इसको हमने कुछ नुमेरिक करके ये करवाया है। और इसमें अगर मान ऐसा आ जाता है जो समकोण के बाद मान अगर ऐसा आता है जो सारणी से नहीं निकल सकता, तो फिर हम उसको लॉग टेबल से निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझने में इसमें मदद मिलेगी और इससे कुछ सहयोग मिलेगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि हम इस तरह की वीडियो बना सकें। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री का एक रेडियंस, डिग्री, ग्रेड और इनके क्या इंटर रिलेशनशिप हैं और इसके बारे में, और हाइट और दूरी के आधार पे कुछ एक्सरसाइज करके पार्ट 3 बनाएंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत।